दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव। आज आप सुनेंगे मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन। आप सुन रहे हैं शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता का ये अध्याय। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया है। यहाँ मुक्ति मिलने पर क्या होता है? मुक्ति में जीव की कैसी अवस्था होती है, ये हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों सुनो, मैं तुमसे संसार क्लेश का निवारण तथा परम आनंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है: सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य तथा चौथी सायुज्य। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान रूप अविनाशी साक्षी ज्ञान गम्य और द्वैत रहित साक्षात शिव है, वे ही यहाँ कैवल्य मोक्ष के दाता, धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के भी दाता हैं। कैवल्य नामक जो 5वीं मुक्ति है, वह मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मुनिवरों, मैं उसका लक्षण बताता हूँ, सुनो। जिनसे ये समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन होता है तथा अंतोतगत्वा जिसमें लीन होता है, वही शिव है। जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। मुनीश्वरों, वेदों में शिव के 2 रूप बताए गए हैं, सकल और निष्कल। शिव तत्व सत्य ज्ञान अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण उपाधि रहित अविनाशी शुद्ध एवं निरंजन है। वह न लाल है न पीला, न सफेद है न नीला, न छोटा है न बड़ा और न मोटा है न महीन। जहाँ से मन सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है, वह परम ब्रह्मा परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार ही शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। ये माया से परे संपूर्ण द्वंद्वों से रहित तथा मत्सरता शून्य परमात्मा है। यहाँ शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है। अथवा द्विजों, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है। इसलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए भी शिव का भजन ही करते हैं। ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भक्ति से ही बहुत से पुरुष सिद्धि लाभ करके प्रसन्नता पूर्वक परम मोक्ष पा गए हैं। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी जाती है, जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली है। वह साधु महापुरुषों की कृपा प्रसाद से सुलभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। द्विजो, ये भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से 2 प्रकार की जाननी चाहिए। फिर वैधि और स्वभाव की ये 2 भेद होते हैं। इनमें वैधि की उपेक्षा स्वभाव की श्रेष्ठ मानी गई है। इनके सिवा नैष्टि और अनैष्टि के भेद से भक्ति के 2 प्रकार बताए गए हैं। नैष्टि की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्टि की 1 ही प्रकार की। फिर विहिता और अविहिता के भेद से विद्वानों ने उसके अनेक प्रकार माने हैं। उनके बहुत से भेद उनके कारण यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन दोनों प्रकार के भक्तियों के श्रवण आदि भेद से 9 अंग जानने चाहिए। भगवान की कृपा से बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक इनका साधन होता है। द्विजों, भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है, इसलिए उनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधक को सदा सुख मिलता है। ब्राह्मणों, जो भक्ति का विरोधी है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को शीघ्रता पूर्वक ज्ञान होता है। अतः मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति साधन करना आवश्यक है, उसी से सबकी सिद्धि होगी, इसमें संशय नहीं है। महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा था उसी का मैंने वर्णन किया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। दोस्तों, ये था कोटि रुद्र संहिता का अध्याय। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।